Away from the lush green fields of grapes are onion farmers in Lasalgaon. This region produces nearly 40% of India's onions. In the onion shed of Sagar Jain, a mechanical engineer, we speak to Nivrutti Niharkar and other farmers. कांदे के किसान इस बार चुनाव में किसके साथ हैं? नहीं, देखिए, हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन किसान के हित में जो सरकार निर्णय लेंगी उसके साथ हम लोग हैं। लेकिन आज तक बीजेपी ने किसान के लिए जो कुछ डिसीजन लिया है सबसे गलत लिया है। आज भी निर्यात, प्याज का जो निर्यात है वो दिखाने को चालू है, लेकिन उसके ऊपर 20% ड्यूटी लगा है। मतलब 1 किलो प्याज बाहर देश भेजना है तो उसको 9 रुपया केंद्र सरकार के कस्टम डिपार्टमेंट को भर के वो प्याज बाहर भेजना पड़ता है। किसान रात दिन मेहनत करता है और उसके जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। मतलब हमारे पैसे से गवर्नमेंट चलाती है, ऐसे हमको बोलना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, कोई सरकार आए तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो सरकार आए इसने ज़्यादा किसान के बारे में गलत नीति बना के रखा है। क्योंकि जो किसान को प्रोडक्ट लगता है, फर्टिलाइज़र लगता है, दवा लगता है, इसके ऊपर इतना प्राइस है तो उसको कोई बचाने को कोई आता नहीं सरकार। क्योंकि जो कंपनी है उनके मन माने जो रेट है वो तय करती है और किसान से उतना वसूल करता है। उसके ऊपर 18 से 28% तक जीएसटी है। तो हमारा किसान का कोई सरकार देखने वाला नहीं है। और ये बीजेपी को, मतलब कांग्रेस को हमने वोट क्यों नहीं दिया था कि बीजेपी अच्छा किसान का काम करेगी, किसान के हित में काम करेगी, लेकिन आज तक बीजेपी से हमको कोई राहत नहीं मिली। तकरीबन वही बात है मैम। अभी आज जो बात चल रही है तो किसान तकरीबन भाजपा से नाराज ही है और उसके बहुत से मुद्दे हैं, जिसमें प्याज का भी मुद्दा बहुत है। किसान के पास पैसा आने के टाइम पे ही ऐसा हो जाता है। किसान का ये का जो फर्टिलाइज़र का 50 किलो की जो बैग है वो पहले 1000 रुपये में मिलती थी, अब वो उसका रेट 1700-1800 रुपये हो गए। इसलिए बहुत फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड में बहुत महंगाई हो गई। आपने सुना किसान नाराज हैं, तो क्या ट्रेडर्स भी नाराज हैं? मैम, ट्रेडर स्पेशली इसलिए नाराज़ है क्योंकि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जिस तरह से 20% ड्यूटी लगा के रखा है अभी, एक्चुअली आने वाले कुछ दिनों में 3 से 4 स्टेट में काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में प्याज आने वाला है। जैसे गुजरात में आएगा, आंध्रा में अभी प्याज चालू है, आप राजस्थान में देखा जाओगे तो अभी फ़िलहाल 1 लाख क्विंटल की आमदनी है। तो अगर आने वाले समय में अगर रेट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करनी है तो ये ज़रूरी है कि किसानों से, सरकार से हमारी ये विनती है कि उन्होंने जो 20% ड्यूटी हटाई जो अभी है वो ड्यूटी हटा दे, ताकि ट्रेड जो है ना वो काफ़ी आसानी से हो सके। और स्पेशली नासिक का जो यहाँ पे जो प्याज है, ये ग्राफिकल इंडेक्स जो दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसके लिए इसका एक्सपोर्ट में जो कुछ डिमांड है वो बहुत अच्छा है नासिक के स्पेशली। तो अगर ये समय पे अगर हमें ड्यूटी अगर हटा के पूरी तरह से ट्रेड अगर सीधा कर देती है ना, तो इसमें गवर्नमेंट का भी है कि आने वाले इसमें डॉलर अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे इसमें डॉलर ही आने वाले हैं। तो और ट्रेड भी बहुत आसानी हो जाए और बहुत ज़्यादा रेट में जो है वो नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए सरकार से हमारी यही विनती है कि उन्होंने है ना 20% ड्यूटी आने वाले दिनों में हटा देनी चाहिए। फर्टिलाइज़र हो, जो दवा हो, इसका प्राइस इतना बड़ा है कि 50-60% तक बढ़ गया है। और किसान का जो प्रोडक्शन है वो 20% बढ़ा है। मतलब ये जो तफावत है ना, तो इसलिए किसान का उत्पादन खर्चा है वो भी निकालना मुश्किल हो गया है। और 2000-1500 ये जो बांटते हैं ना, तो इससे कुछ होता नहीं। मकान बनाना है, कोई शादी बनाना है, इतना पैसा लगता है। और जो ग्राहक भी होटल में जाते हैं, कोई मार्केटिंग करते हैं, तो कितना पैसा लगता है। और प्याज को कितना लगता है। जब सब्जी बिब्जी का भाव क्यों बढ़ता है, नैसर्गिक आपत्ति आने के बाद में उसका मार्केट में उसका आमदनी कम आता है, इसलिए भाव बढ़ता है। और वो खुद लोग, समझो कोई ग्राहक है, वो मार्केट में जाते हैं, उसका कपड़ा रहो, जो लगने वाला जो चीज़ है, इतना भाव बढ़ता है, उसका कोई नहीं। और 1 किलो प्याज हफ्ता भर चलता है, उसके लिए इतना डांगोरा पीटते हैं लोग, ऐसा तबला बजाते हैं, ये गलत बात है। ये प्याज ही है और यहाँ का जो किसान है ये एक ही क्रॉप पूरे साल भर में ले पाता है, बाकी तो वो महीने उसको आराम ही करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ की जो जिस तरह खेती जो है, इसकी उपज जो है वो प्याज के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो प्याज के लिए कभी भी यहाँ का किसान जो है उसका पूरा जो साल भर का जो बजट है वो पूरा प्याज के रेट पे ही डिपेंड है। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि जो आप आने वाले दिनों में जो प्याज की जो कुछ बढ़ने वाली आमदनी, उसके लिए आप 20% जो आपकी ड्यूटी है वो हटा के ट्रेड बिल्कुल सिंपल कर देवे, ताकि किसानों को भी बहुत ज़्यादा प्याज में जो कुछ रेट में कम ज़्यादा होने वाला है उसका ज़्यादा उसको उनके इफेक्ट नहीं आएगा। Santosh Jadhav owns 1 acre of land. His crop is onions largely.
He has a message for all consumers. तुम लोग 140 रुपए में दाल तड़का होटल में 140 रुपए में दाल का तड़का खाते हो, लेकिन 140 रुपए किलो की दाल लेने को क्यों शर्माते हो? एक दाल तड़के में कितना दाल आता है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम। 30 ग्राम का तुम उधर 140 रुपए देते, लेकिन किसान ने अगर 140 रुपए लिया तो तुमको क्या 140 रुपए किलो किसान के पास से लिया तो तुमको क्या परेशानी होती है? होटल वाले को देने को तुमको अच्छा लगता है, और किसान को देने को तुमको क्या तकलीफ होती है, उतना बताओ।